इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप HTML में हायरार्की के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे और वेब पेज को स्टाइल करने के लिए डिफरेंट सिलेक्टर्स को अप्लाई कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इन 4 CSS सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब चलिए कुछ और सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे कोड को और एलिगेंट बनाएंगे। CSS सिलेक्टर्स के अगले सेट को समझने के लिए हमें पहले HTML में हायरार्की के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमें पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पता है, पर चलिए इस कोड को यूज करके इन्हें फिर से एक्सप्लोर करते हैं। इस कोड में हमारे पास 3 एंकर एलिमेंट्स हैं। पहले 2 एंकर एलिमेंट्स li एलिमेंट के अंदर हैं जो फर्दर ul एलिमेंट के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंकर एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव li एलिमेंट के चाइल्ड है और इनवर्सली हर li एलिमेंट रिस्पेक्टिव एंकर एलिमेंट का पेरेंट है। नेक्स्ट, दोनों li एलिमेंट्स ul एलिमेंट के चिल्ड्रन है और इनवर्सली ul एलिमेंट दोनों li एलिमेंट्स का पेरेंट है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली प्लेस्ड होता है तो वो उस एलिमेंट का चाइल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा एंकर एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट का चाइल्ड है और इनवर्सली पैराग्राफ एलिमेंट थर्ड एंकर एलिमेंट का पेरेंट है। पर ये एंकर एलिमेंट div एलिमेंट के अंदर है, पर वो उसका चाइल्ड नहीं है। इसका रीजन है कि एंकर एलिमेंट डायरेक्टली div एलिमेंट के अंदर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक पैराग्राफ एलिमेंट है। तो क्या एंकर एलिमेंट और div एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप होगी? यस, हम कह सकते हैं कि एंकर एलिमेंट div एलिमेंट का डिसेंडेंट है और इनवर्सली div एलिमेंट एंकर एलिमेंट का एंसेस्टर है। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लेस्ड होता है, तब वो उसका डिसेंडेंट होता है। यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब है पेरेंट एलिमेंट का नेक्स्ट इमीडिएट एलिमेंट, दैट इज द चाइल्ड एलिमेंट। तो एंकर एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट का चाइल्ड होने के साथ साथ उसका डिसेंडेंट भी है। सिमिलरली पहले 2 एंकर एलिमेंट्स यूएल एलिमेंट के डिसेंडेंट होंगे। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और इस कोड को देखकर खुद से डिसेंडेंट्स, चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट ढूंढिए। नेक्स्ट, हमारे पास पेरेंट चाइल्ड हायरार्की पर बेस्ड चाइल्ड सिलेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम किसी भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए पेरेंट चाइल्ड हायरार्की के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलिए इस कोड की हेल्प से देखते हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर्स यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को कैसे स्टाइल करते हैं। सपोज हमें थर्ड एंकर एलिमेंट को स्टाइल करना है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि थर्ड एंकर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हम कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे? आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन सिलेक्टर्स को दोबारा देख सकते हैं जो हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस किए थे। अगर आपका आंसर क्लास सिलेक्टर्स है तो आप करेक्ट हैं। पर एक और मेथड है जो है चाइल्ड सिलेक्टर्स। अब अगर आप नोटिस करें तो तीसरे एंकर एलिमेंट की हायरार्की पहले 2 एंकर एलिमेंट से डिफरेंट है। ऑल्सो तीसरा एंकर एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो थर्ड एंकर एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए हम चाइल्ड सिलेक्टर को यूज करेंगे लाइक दिस। यहाँ p इज ग्रेटर देन a का मतलब है कि हम उन सभी एंकर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो पैराग्राफ एलिमेंट्स के डायरेक्ट चिल्ड्रन है। हमारे कोड में ये सिर्फ तीसरे एंकर एलिमेंट से मैच करता है, तो स्टाइल प्रॉपर्टीज बस इस एलिमेंट पे ही अप्लाई होंगी। तो समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर्स में हम 2 सिलेक्टर्स के बीच में ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं। ग्रेटर देन सिंबल से पहले का सिलेक्टर पेरेंट एलिमेंट को डिनोट करता है और ग्रेटर देन सिंबल के बाद का सिलेक्टर चाइल्ड एलिमेंट को डिनोट करता है। अब चाइल्ड सिलेक्टर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर हमें कोड के बस पहले 2 एंकर एलिमेंट्स को ही स्टाइल करना हो तो आप चाइल्ड सिलेक्टर्स को कैसे यूज करेंगे? अब चलिए अगले CSS सिलेक्टर पर चलते हैं जो है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। इसमें HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम डिसेंडेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। चलिए पिछले कोड को फिर से यूज करते हैं और देखते हैं कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। सपोज यहाँ हमें सारे एंकर एलिमेंट्स को स्टाइल करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे एंकर एलिमेंट्स div एलिमेंट के डिसेंडेंट हैं। तो हम डिसेंडेंट सिलेक्टर्स को ऐसे यूज करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर में हम 2 सिलेक्टर्स के बीच में स्पेस ऐड करते हैं। स्पेस से पहले का फर्स्ट सिलेक्टर एंसेस्टर एलिमेंट को डिनोट करता है और स्पेस के बाद का सेकंड सिलेक्टर डिसेंडेंट एलिमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पर div a का मतलब है कि वो सारे एंकर एलिमेंट्स सिलेक्ट होंगे जो किसी भी div एलिमेंट के डिसेंडेंट होंगे। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे। आप डिसेंडेंट सिलेक्टर्स कैसे यूज करेंगे अगर हमें बस पहले 2 एंकर एलिमेंट्स को ही स्टाइल करना हो? नेक्स्ट, हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर्स हैं। ये सिलेक्टर्स हमें एलिमेंट्स के मल्टीपल सेक्शंस पे सेम स्टाइल अप्लाई करने देते हैं। सपोज इस HTML कोड में हमें H2 और पैराग्राफ एलिमेंट पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है। हम एलिमेंट्स को साथ में ग्रुप करके उन्हें कॉमा से सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। प्लीज नोट करिए कि ग्रुपिंग सिलेक्टर HTML कोड से सारे H2 और पैराग्राफ एलिमेंट्स को फेच करेगा और उन पर सेम स्टाइल अप्लाई करेगा। और लास्ट CSS सिलेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। लेट्स से इस कोड में हमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस पर स्टाइल प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जो है वो इनपुट एलिमेंट्स जिनका टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हैं।
इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। हम पहले किसी भी फॉर्म में सिलेक्टर यूज़ करेंगे और फिर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हम एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू एंटर करेंगे। ये उन सब इनपुट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा जिनका टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होगा। इसके साथ हमने मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।